पेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें दो डिविजन्स हैं, अपर लिम एंड पेक्टोरल गर्डल और लोअर लिम एंड पेल्विक गर्डल। दीगर एनिमल्स के अंदर अपर लिम के लिए फोर लिम टर्म यूज की जाती है और लोअर लिम के लिए हाइंड लिम यूज की जाती है, ठीक है। और जबकि पेक्टोरल गर्डल, इसको ह्यूमन में शोल्डर जॉइंट भी कहा जाता है और पेल्विक गर्डल इज आल्सो नोन एज हिप जॉइंट। तो यहां पर बिल तरतीब 64 और 62 बोन्स प्रेजेंट है। इनको सम अप करेंगे तो ये 126 का फिगर पूरा हो जाएगा। हाँ जी, तो अपर लिम्ब के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है वो किस तरह से, स्केप्यूला, स्केप्यूला बोन और इसके साथ साथ क्लेविकल बोन, ये दो बोन्स मौजूद हैं पेक्टोरल गर्डल में, ठीक है। पेल्विक पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्लेविकल बोन और स्केप्यूला। स्केप्यूला का एक पार्ट थोड़ा पीछे की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, उसको कहते हैं सुप्रा स्केप्यूला। बाज बच्चे समझते हैं शायद वो कोई अलग बोन है, तो दिस इज नॉट अलग बोन, वो इसी बोन का पार्ट है, ठीक है। तो स्केप्यूला के अंदर एक कैविटी बनी हुई दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लीनॉइड कैविटी, ग्लीनॉइड कैविटी। उसके अंदर ये ह्यूमरस का हेड इस तरह से वर्क करता है, ज्वाइंट बनाया हुआ है इसने। तो ये ह्यूमरस बोन है, इसका प्रॉक्सिमल एंड इस तरफ है, डिस्टल एंड इस तरफ है। तो ह्यूमरस के डिस्टल एंड के साथ दो मजीद बोन्स मौजूद हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड ह्यूमरस से, जबकि डिस्टल एंड कार्पल बोन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें रेडियस कौन सा होगा, अल्ना कौन सा होगा, तो आप देखो जिस तरफ थंब मौजूद है उस तरफ वाली बोन को रेडियस कहते हैं और उसके अपोजिट साइड वाली बोन को अल्ना कहा जाएगा। और अगर हम ये अपने बाजू को इस तरह सीधा रखें जैसे ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है, तो चूंकि अल्ना बोन ये टुवर्ड्स द मीडियल एक्सेस है, इस वजह से इसको मीडियल बोन कहा जाएगा, और रेडियस चूंकि अवे फ्रॉम द एक्सेस है तो उसको लेटरल बोन कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये 14 फ्लेंजेस होती हैं, हर एक फिंगर में तीन तीन, सिर्फ थंब के अंदर दो फ्लेंजेस मौजूद होंगी। मेटाकार्पल्स यहां पर 5 हैं तो ये 19 हो गए, और कार्पल्स 8 हैं, 19 और 8 27। 27 के बाद फिर अल्ना एक हो गया, 28, 29, 30, 31, 32। तो 32 एक साइड पर, तो ऑब्वियसली यही बोन्स दूसरी साइड पर भी मौजूद होंगी, टोटल 64 पूरा हो गया। और जबकि पेंडिकुलर स्केलेटन लोअर लिम्ब और पेल्विक गर्डल में मुश्तमिल है। पेल्विक गर्डल में सिर्फ एक ही टाइप की बोन है, उसे कहते हैं पेल्विक बोन। लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में दिस पेल्विक बोन कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। इलियम इसका ऊपर वाला हिस्सा है पेल्विक बोन का, इस्कियम मिडल रीजन, और प्यूबिक ये बिल्कुल लोअर पोर्शन है। लेकिन इन तीनों को 3 बोन्स काउंट नहीं किया जाएगा, ये तीनों मिलकर एक कॉम्पैक्ट बोन बनाती हैं जिसको पेल्विक बोन कहा जाता है। तो इस तरह से एक पेल्विक बोन एक साइड पर, दूसरी पेल्विक बोन दूसरी साइड पर, और दरमियान में यहां पर ज्वाइंट है। पेल्विक बोन में इसके इस्कियम रीजन के अंदर भी एक कैविटी होती है, दिस कैविटी इज नोन एज एसिटाब्यूलम। जैसे यहां पर ग्लिनोइड कैविटी थी, यहां पर एसिटाब्यूलम, उसके अंदर फीमर हेड की ज्वाइंट फॉर्म कर रहा होता है। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। फीमर के साथ यहां पर पैटिला बोन है, इसको नी कैप भी कहते हैं। पैटिला के साथ फिर टिबिया बोन प्रेजेंट है टुवर्ड्स द इनर साइड, यानी मीडियल साइड पर टिबिया बोन है। लेटरल साइड पर फिब्यूला बोन मौजूद होती है, टिबिया ज्यादा मोटी बोन है। और फिर पांव के अंदर टॉर्सल्स आ जाएंगे 7। देखो मेटा जो कार्पल्स होते हैं वो 8 हैं, बट टॉर्सल्स आर 7, मेटाटॉर्सल्स 5, फेलेंजेस यहां पर भी उसी 14 एक तरफ मौजूद हैं। तो अगर आप इनको समअप करते जाएं तो ये बन जाएंगी एक तरफ 61 और दूसरी तरफ भी 60, सॉरी एक तरफ 31 और दूसरी तरफ भी 31, और टोटल कर दें तो ये बन जाएगा 62। अच्छा, तो इसमें देखो जो लोअर लिम्ब के साथ पेल्विक गर्डल एसोसिएटेड है, ये आपको पेल्विक गर्डल दिखाया है। पेल्विक गर्डल में ये पूरी इस बोन को पेल्विक बोन कहते हैं, हालांकि 3 बोन्स का कॉम्बिनेशन है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और सामने की तरफ से ये पेल्विक बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं। अदरवाइज पीछे वाला हिस्सा तो पेल्विक बोन्स का आपस में कनेक्टेड नहीं है, बीच में सैक्रम बोनस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सामने वाला हिस्सा पेल्विक बोन्स का आपस में कनेक्टेड है। और इस जगह पर एक ज्वाइंट पाया जाता है, उसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस टाइप ऑफ ज्वाइंट के जरिए
पेल्विक बोन्स आपस में आगे की तरफ से कनेक्टेड होंगी।